तो जो व्यक्ति अपने बॉडी और माइंड को डिसिप्लिन करना चाहता है और इस जीवन में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, आज की वीडियो उसके लिए है। आज हम ये जानेंगे कि जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं वो आपके बॉडी और माइंड में किस लेवल पर वर्क कर रही है। तो ऐसा कहा जाता है कि माइंड इज एवरीथिंग, और ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपका जो माइंड है वो 3 लेयर्स पर वर्क करता है। सबसे पहला है अनकॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस और तीसरा है कॉन्शियस। अब जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो ये तीनों चीज़ें बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं होती है। कभी कोई चीज़ ज़्यादा डोमिनेंट होती है, कभी कोई चीज़ कम डोमिनेंट होती है। जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, यानी कि आपका जितनी भी थिंकिंग प्रोसेस है, डिसीजन आप लेते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं, वो सब आप कॉन्शियस माइंड से करते हैं और कॉन्शियस माइंड को आप जानते हैं, इससे आप परिचित होते हैं। अगला आता है सबकॉन्शियस माइंड। रिस्पॉन्स भी आपके कॉन्शियस माइंड का ही काम है। सबकॉन्शियस माइंड आपका वो माइंड है जहाँ पर आपकी मेमोरी और थॉट्स जो है स्टोर होते हैं। इन्हीं मेमोरी और थॉट्स के थ्रू आप रिएक्शन करते हो। अगर आपको पहचानना है कि आप सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अभी आपने जो भी बिहेवियर किया वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू किया या फिर कॉन्शियस माइंड के थ्रू किया, तो अपने रिस्पॉन्स और रिएक्शन में डिफरेंस करना समझ जाइए। अगला आता है अनकॉन्शियस माइंड। ये एक ऐसा माइंड है जो आपके मेमोरी और थॉट्स के बियॉन्ड होता है, यानी कि जन्मों जन्मांतर पुराना आपका वो दिमाग जो रिफ्लेक्ट होता है या तो आपके डीप स्लीप में या फिर मेडिटेशन में। इन 2 अवस्थाओं के अलावा आप अनकॉन्शियस माइंड पर दूसरे तरीके से नहीं पहुंच सकते। तो जो भी एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो ये इन्हीं तीनों लेवल पर कर रहे हो। अब मेरा आपसे ये कहना है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आपका प्राण असंतुलित है तो आप किसी भी लेवल पर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको आगे समझा रही हूँ कैसे। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में अफर्मेशंस, विल पावर, पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन के थ्रू वर्क कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग पर, तो इट मीन्स यू आर वर्किंग ओनली ऑन योर कॉन्शियस माइंड। अगर आप प्राणायाम और ब्रीदिंग के थ्रू अपने आप पर वर्क कर रहे हो, इट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। और अगर आप ध्यान और अपनी नींद पर काम कर रहे हो, इट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन योर अनकॉन्शियस माइंड। मेरा आपसे ये कहना है कि एक ऐसा आपका एग्जिस्टेंस का लेवल है जिससे आप परिचित नहीं हो और जिसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो, वो है आपका अनकॉन्शियस माइंड। इस अनकॉन्शियस पर माइंड पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा और इस सबकॉन्शियस माइंड पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा, तब आप इस कॉन्शियस माइंड को जीत पाएंगे। समझे आप मेरी बात। जैसे मैंने कहा कि डीप स्लीप और मेडिटेशन के अलावा अनकॉन्शियस माइंड, जन्मों जन्मांतर पुराना दिमाग, जैसे कि धरती की सतह होती है बहुत सारी और सबसे गहरी सतह तब तक ऊपर नहीं आती है जब तक कि इन 2 सतहों को खोज ना लिया जाए, एक्सप्लोर ना कर लिया जाए। तो ये आपका अनकॉन्शियस माइंड, तब तक आप इसको नहीं जान सकते तब तक जब तक आप इन 2 लेयरों को पार नहीं कर लेते। तो उस पर हम बाद में आएंगे। उससे पहले ये समझिए कि सबकॉन्शियस आपके मेमोरी, थॉट्स और रिएक्शंस जो होते हैं उनके थ्रू वर्क करता है। इट मीन्स अगर आप आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस को भी जान जाएंगे कि आप सबकॉन्शियस लेवल पर एक कैसे व्यक्ति हैं। हम सभी जनरली कॉन्शियस लेवल को ऑब्जर्व करते हैं, अपने थॉट्स ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे विचार कैसे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा एग्जिस्टेंस इन तीनों लेवल पर वर्क करता है। और कभी कभी आप ये सोचिए कि आप लॉजिकली कुछ और फील कर रहे होते हैं और इमोशनली आप कुछ और फील कर रहे होते हैं। तो अगर आपको सबकॉन्शियस को जानना है तो आप अपनी लाइफ की इमोशनल सिचुएशंस को थोड़ा सा सामने लेके आइए और वहाँ पर अपने आप को जज करने की थोड़ा कोशिश कीजिए। अब इतना सब कुछ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग अपनी लाइफ में जो है योगा के थ्रू आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग प्राणायाम को अपनाते हैं, ब्रीदिंग को अपनाते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन को अपनाते हैं, कुछ लोग अपनी विल पावर को यूज करते हैं। तो जो लोग भी अपनी लाइफ में विल पावर, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड पर वर्क कर रहे हैं। अब कॉन्शियस माइंड पर तो आपकी पहले से ही एक्सेस है। यहाँ पर अगर आप कुछ थॉटफुल विचार भी कर लोगे तो भी इजीली यू कैन गाइड दिस माइंड, बट द बिगर टास्क देन दैट इज योर अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचने का जो रास्ता है वो रास्ते हैं, एक तो प्राणायाम वाली चीज़ें, ध्यान भी हालांकि इसमें हेल्प करता है, प्राणायाम हेल्प करता है, भक्ति हेल्प करती है और मैनिफेस्टेशन। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इस पर वर्क कर सकती हैं। और एक और चीज अगर आप लो तो वो है आपकी नींद। ये 4 चीजें आपके सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत अच्छे से वर्क कर रही है और जब तक आप सबकॉन्शियस को हैंडल नहीं करेंगे तब तक आप अपने अनकॉन्शियस पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इट मीन्स ध्यान,
तक आप नहीं पहुंच पाएंगे और अपनी नींद को भी नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए प्राणायाम आपकी लाइफ का पार्ट जरूर होना चाहिए। अब अनकॉन्शियस माइंड पर एक और चीज है जो बहुत अच्छे से वर्क करती है, भक्ति। क्योंकि भक्ति में आप टोटली डिवोट हो जाते हो। ये सब कॉन्शियस, जैसे कि आपके मेमोरी पैटर्न, थॉट के जो पैटर्न्स, हैबिट के जो पैटर्न, ये सब आपके सब कॉन्शियस के पार्ट है। अगर इनको आपने जीत लिया तो सब कॉन्शियस को आप स्टेबलाइज कर लोगे और जान जाओगे। फिर अनकॉन्शियस आपकी जो डीपेस्ट लेयर है, जो आपके एग्जिस्टेंस की, जो आपके मेमोरी और थॉट्स के बियॉन्ड होती है, उसको आपको जानना ईजी हो जाएगा। अब जानना क्यों ज़रूरी है? जब तक जानोगे नहीं तब तक अपने जो मूल स्वरूप है उसको कैसे पहचानोगे, जो इन तीनों के परे है, यानी कि जो प्योर अवेयरनेस, ये प्योर अवेयरनेस में ही ये तीन चीज़ें चलती है, उसी के बैकग्राउंड में। अगर आपने इस अवेयरनेस को जान लिया तो इन तीनों के प्ले को आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, जो कि ध्यान में हम जानते हैं कि अनकॉन्शियस की लेयर तक जाते हैं और समझते हैं कि वास्तविकता क्या थी। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि ज़मीन, जो पुरातत्वविद होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो जमीन को खोदते तो उन्हें क्या है, इतिहास पता चल जाता है। इतिहास हमारी भूमि का रहा है, प्रकृति का रहा है, पृथ्वी का रहा है, वो जान जाते हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपना इतिहास जान जाते हैं अपने इन तीन मनों की लेयर को जानकर। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आप सिर्फ अफर्मेशन यूज कर रहे हैं आपकी लाइफ में तो वो पूरी तरह से आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ प्राणायाम कर रहे हो, ध्यान की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, तो भी वो आपको हेल्प नहीं करेगा। और अगर आप सिर्फ फिजिकल फिटनेस पर हेल्प कर रहे हो तो आप तो बिल्कुल फर्स्ट लेयर पर ही हो, जहां पर आपको अपने दिमाग के बारे में कुछ पता नहीं है। सिर्फ आप अपने बॉडी को हेल्दी रख रहे हो, अपने आप को हैप्पी रख रहे हो। तो फिटनेस मेंटेन करना एक अलग बात है, अपने आप को खोजना एक अलग बात है। अपने मन की इन तीन सतहों को समझिए और अपनी खोज इस स्तर पर रखिए ताकि शरीर को भी आप अच्छे से मेंटेन कर पाएं और डीपर लेवल पर अपने एग्जिस्टेंस को समझ पाएं, और साथ ही उन चीज़ों को भी लाइफ में समझ पाएं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ड्यू टू योर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। और लाइफ में जो भी आप परस्यू कर रहे हैं, भले ही वो आपके खोजने से संबंधित हो, आपकी साधना से संबंधित हो, ये सभी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। धन्यवाद।